तो मैं बहुत सारे लोगों से सुन रहा हूँ कि हमारे फाइवर अकाउंट्स बैन होते जा रहे हैं और इसके पीछे कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका अकाउंट बैन होता है। फाइवर बिला वजह आपके अकाउंट को बैन नहीं करता। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं वो पॉइंट्स बताऊंगा जिसकी वजह से फाइवर आपका अकाउंट बैन कर सकता है। अगर आप फाइवर के ऊपर काम कर रहे हैं तो अक्सर जो न्यूबीज होते हैं उन्हें नहीं पता होता कि हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा अकाउंट भी बैन हो सकता है। तो इस वीडियो में जितनी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो एक फ्रीलांसर करता है स्टार्ट में, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा ताकि आप इन सारी मिस्टेक से बचें और आपका जो अकाउंट है वो बैन ना हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग से रिलेटेड आपके लिए वीडियोस लेके आता हूं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलीगल सर्विसेज की। ऐसी सर्विसेज जो फाइवर पे आप सेल नहीं कर सकते जिसकी वजह से आपके अकाउंट्स बैन होते हैं। तो उसमें नंबर 1 इलीगल सर्विस है वो ये कि आप असाइनमेंट्स की अगर सर्विसेज दे रहे हैं कि आपका कोई क्लाइंट है, वो एक स्टूडेंट है, वो अपनी असाइनमेंट आपसे करवा रहा है या कोई टेस्ट है वो आपसे करवा रहा है, तो ये एक इलीगल सर्विस है। अगर आप इस तरीके से किसी क्लाइंट के लिए काम करेंगे तो फाइवर आपका अकाउंट बैन कर देगा। सेकंड इलीगल सर्विस है एसएमएम पैनल वाली। एसएमएम पैनल का अगर आपको नहीं पता तो बेसिकली एसएमएम पैनल ये चीज़ होती है कि आप वहाँ से जाके फेक इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स, यूट्यूब के व्यूज़, सब्सक्राइबर्स, ये सारी चीज़ें आप वहाँ से फेक ले सकते हैं। उसमें होता ही है कि आप अपने क्लाइंट्स को बता रहे होते हैं कि हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या किसी जगह पे प्रमोट करके आपका इंस्टाग्राम पेज ग्रो कर देंगे या यूट्यूब चैनल ग्रो कर देंगे। वो बेसिकली एसएमएम पैनल्स की सर्विसेज होती हैं जो कि इलीगल सर्विस है। अगर आप इस तरह की वेबसाइट से ये फॉलोअर्स और लाइक्स और सब्सक्राइबर सेल करते हैं तो आपका अकाउंट जल्द ही बैन हो जाएगा। और बहुत सारे लोग इसी को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं कि हम जी डिजिटल मार्केटर है। बस अब मैं क्या कहूँ उन्हें। तो थर्ड जो सर्विस है जो कि इलीगल है वो है कॉपीराइटेड मटेरियल। फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट ने आपको कहा कि आप कोई वीडियो क्रिएट करके दें और आपने उस वीडियो के अंदर कोई ऐसा कॉपीराइटेड क्लिप डाल दिया है जो कि या तो किसी पेड वेबसाइट से आपने उठाया है फ्री में या फिर आपने किसी यूट्यूब चैनल से उसको उठाया हुआ है और क्लाइंट की वीडियो के अंदर ऐड किया है, तो ये भी कॉपीराइटेड के अंदर आता है। इसमें भी आपका जो क्लाइंट है वो फाइवर को रिपोर्ट करेगा कि इस बंदे ने मुझे ये कॉपीराइटेड मटेरियल सेल किया है, जिसकी वजह से फाइवर आपको वार्निंग भी दे सकता है और आपका अकाउंट बैन भी कर सकता है। इसके अलावा फ्री पिक से भी बहुत सारे लोग वहां से टेम्पलेट उठा के उन्हें एडिट कर रहे होते हैं, तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर भी कॉपीराइट आ सकता है। और कैनवा के ऊपर भी जो टेम्पलेट्स बने हुए होते हैं उसको आप बार बार रीसेल करते हैं जिसकी वजह से उन पे भी कॉपीराइट आ जाता है। तो आपने कोई भी चीज़ फाइवर के ऊपर सेल करनी है तो वो आपने जीरो से खुद क्रिएट करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी की चीज़ आपने उठा के सेल कर दी। अब फोर्थ रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ जिसकी वजह से अकाउंट्स बैन होते हैं। वो रीज़न ये है कि फाइवर की तो आप पॉलिसीज़ को वॉयलेट नहीं कर रहे होते, लेकिन आप फाइवर पे जिस चीज़ की सर्विसेज दे रहे होते हैं, जिस वेबसाइट की सर्विसेज दे रहे होते हैं, आप उस वेबसाइट की पॉलिसीज़ को वायलेट कर रहे होते हैं। इस तरह की वायलेशन जो आती है या इस पे जो वार्निंग मिलती है इसे कहते हैं थर्ड पार्टी वायलेशन। फॉर एग्जांपल मैं अमेज़ॉन की सर्विसेज दे रहा हूं और मैंने अमेज़ॉन की कोई एक पॉलिसी को वायलेट किया है, तो फाइवर इस चीज़ पे भी आपको बैन कर सकता है क्योंकि आपने अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ को वायलेट किया है। सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा लेकिन मेरे साथ हो चुका है। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि आप जिस वेबसाइट से सर्विसेज दे रहे हैं उसकी भी पॉलिसीज़ को आपने वायलेट नहीं करना। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही कॉमन रीज़न बताने वाला हूँ जिसकी वजह से फाइवर अकाउंट्स बैन होते हैं। तो रीज़न ये है कि आपको आपका क्लाइंट कहेगा कि यार ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, फेसबुक की आईडी है, इस पे आके मेरे से कांटेक्ट कर लो। तो आप जैसे ही वहाँ पे कांटेक्ट करेंगे और आपकी जो चैट है वो फाइवर के ऊपर स्टॉप होगी तो फाइवर को इस चीज़ से अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ आपने व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो है ना वहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट कर दी है। तो अगर आपका बायर आपको कहे कि हाँ मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करो, 20% फीस बचा लो, ब्ला ब्ला ब्ला, तो आपने वहाँ पे उसकी बात नहीं सुननी, उसको आपने डायरेक्टली ब्लॉक कर देना है। अगर आपको कोई इस तरह का मैसेज आता भी है कि वो आपको कहता है कि यार व्हाट्सएप पे हम डिस्कशन कर लेते हैं, तो आपने सिंपली उसको नॉट इंटरेस्टेड लिख के उसको ब्लॉक करना है। क्योंकि अगर आप वहाँ पे डायरेक्टली उसे ब्लॉक कर देंगे तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका जो रिस्पॉन्स रेट है वो कम हो जाए। तो रिस्पॉन्स रेट को बचाने के लिए आप वहाँ पे नॉट इंटरेस्टेड लिखेंगे और उसके बाद आप उसे ब्लॉक कर देंगे। अब यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल आपका क्लाइंट का काम ही इसी तरीके का है कि वो आपको अपनी ईमेल शेयर करना चाहता है तो उसके अलावा काम ही नहीं हो सकता, तो वहाँ पे कोई भी चीज़ इलीगल नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने वर्डप्रेस वेबसाइट की एक्सेस लेनी है तो मैं अपना ईमेल अपने क्लाइंट को दूंगा और वो मुझे वहाँ पे एक्सेस दे देगा। तो यहाँ पे कोई चीज़ भी इलीगल नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ अगर आप बाहर लेके जाएंगे उसे तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी।
एक और स्कैम जो हर नए फ्रीलांसर के साथ होता है वो ये कि आप फाइवर पे अकाउंट बनाएंगे, आप न्यू सेलर होंगे, आपको बहुत सारे लोग कांटेक्ट करेंगे और आपको कहेंगे कि हम ये वाली जॉब आपको देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंश्योरेंस फ़ी आपको देनी पड़ेगी, जो कि भाई नहीं देनी। आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जब जाते हैं ना, तो आप फ्री में काम कर रहे होते हैं, जस्ट आपने अपनी सर्विसेज सेल करनी होती है और 20% फीस देनी होती है। इसके अलावा जेब से पैसे शुरू में नहीं देने होते। आपको किसने कह दिया है कि जेब से पैसे देने हैं? भाई बहुत सारे लोग इसी स्कैम की वजह से फंस जाते हैं और बाद में वो रो रहे होते हैं कि हमारे पैसे चले गए। पैसे जेब से नहीं देने। एक और स्कैम जो आपके कंपेटिटर्स कर रहे होते हैं आपके साथ, वो ये कि आपको ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने मिस्टेकनली ऑर्डर प्लेस कर दिया है, जिसकी वजह से आपका जो ऑर्डर कंप्लीशन रेट है वो डाउन चला जाता है और उनकी गिग्स ऊपर चली जाती हैं। इसका आसान हल ये है कि आपने कस्टमर सपोर्ट से बात करनी है और उसे बताना है कि हाँ ये मिस्टेकनली ऑर्डर प्लेस किया गया है, तो कस्टमर सपोर्ट इसको कैंसिल करे। और अगर आपके क्लाइंट ने उस टाइम के अंदर डिस्प्यूट ऐड किया हुआ है तो आपने उस डिस्प्यूट को एक्सेप्ट नहीं करना। एक डिस्प्यूट आपका 2 दिन चलता है, तो आपके क्लाइंट ने अगर डिस्प्यूट सेंड किया है तो आपने 2 दिन तक उसे कैंसिल नहीं करना जब तक आपकी कस्टमर सपोर्ट आपको रिप्लाई नहीं कर देती, क्योंकि हमने ऑर्डर कस्टमर सपोर्ट से कैंसिल करवाना है। बायर का जो डिस्प्यूट है उससे एक्सेप्ट नहीं करना। अगर हमने वो एक्सेप्ट किया तो हमारा ऑर्डर कंप्लीशन रेट डाउन चला जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने समझा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी फाइवर की प्रोफाइल बैन होने से बचाना चाहते हैं तो इनको आपने फॉलो करना है। तो अगर आप फाइवर को अच्छे तरीके से लर्न करना चाहते हैं तो फाइवर मेथोडोलॉजी सीरीज का लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इस पे क्लिक करें और कंप्लीट सीरीज देखें और फाइवर पे अपनी गिग्स को रैंक करें। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी अकाउंट बैन होने से अपने आप को बचा सके। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।